नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो वीडियो को पूरी देखकर जाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो साथियों, जो राजस्थान का एकीकरण है, उस समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो साथियों, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। रियासतों से संबंधित रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, जो रियासतों से संबंधित रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 5 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो साथियों, जो मत्स्य संघ है, ये एकीकरण का प्रथम चरण था। तो साथियों, एकीकरण के प्रथम चरण जिसका नाम मत्स्य संघ था, उसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई थी? साथियों, एकीकरण का प्रथम चरण जिसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था, उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतें सम्मिलित हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें सम्मिलित हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन थी? तो साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी रियासत थी वो मारवाड़ थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों, वहीं अगर हम छोटी रियासत की बात करें, बड़ी तो कौन सी हो गई? मारवाड़। और अगर छोटी सबसे छोटी रियासत की बात करें, तो सबसे छोटी जो रियासत थी साथियों, वो थी शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। और सबसे नवीन रियासत की बात करें कि सबसे नई रियासत कौन थी, तो साथियों, जो सबसे नई रियासत थी वो थी झालावाड़। और वहीं अगर हम बात करें सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन रियासत कौन थी, तो साथियों, सबसे पुरानी या प्राचीन रियासत थी साथियों मेवाड़। तो साथियों, सबसे बड़ी रियासत कौन सी हो गई? मारवाड़। सबसे छोटी शाहपुरा। सबसे नवीन झालावाड़ और सबसे पुरानी मेवाड़। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी करौली। तो साथियों, जो मत्स्य संघ की राजधानी थी वो थी साथियों अलवर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था? साथियों, जो मत्स्य संघ है, इसका जो राज प्रमुख था वो कौन थे? वो धौलपुर रियासत के शासक थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर रियासत से संबंधित थे और साथियों उनका नाम क्या था? धौलपुर के उदयभान सिंह। तो साथियों, मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था वो कौन थे? धौलपुर के उदयभान सिंह। चलिए साथियों अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किस व्यक्ति के प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? साथियों, जो एकीकरण का प्रथम चरण है मत्स्य संघ, उसका नाम किस व्यक्ति के प्रस्ताव पर या सुझाव पर रखा गया? तो साथियों, जो मत्स्य संघ नाम है ये के एम मुंशी के सुझाव पर रखा गया। के एम मुंशी ने ही मत्स्य संघ का सुझाव दिया था नाम का। तो साथियों, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, के एम मुंशी। चलिए साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो साथियों, जो मत्स्य संघ था एकीकरण का प्रथम चरण, उसका जो प्रधानमंत्री है वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। राजस्थान के
एकीकरण के समय मत्स्य संघ की आय कितनी थी? साथियों, जो राजस्थान का एकीकरण है, उसके समय मत्स्य संघ की आय थी, वो थी 1,84,00,000। तो साथियों, यहाँ पे हमारा 184,00,000 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, मत्स्य संघ की आय एकीकरण के समय 184,00,000 रुपए थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी वर्तमान में कई परीक्षाओं में पूछा गया है। साथियों, जो प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल था, उसमें मास्टर भोलानाथ जी हाँ बिल्कुल ये सम्मिलित थे। चिरंजीलाल शर्मा ये भी सम्मिलित थे। जुगल किशोर चतुर्वेदी ये भी सम्मिलित थे। डॉक्टर मंगल सिंह ये भी सम्मिलित थे। गोपीलाल ये भी सम्मिलित थे। तो साथियों, जो व्यक्ति सम्मिलित नहीं था वो कौन था? रमेश लाल, हाँ ये सम्मिलित नहीं था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, रमेश लाल सम्मिलित नहीं था। तो साथियों, मास्टर भोलानाथ, चिरंजीलाल शर्मा, जुगल किशोर चतुर्वेदी, डॉक्टर मंगल सिंह और गोपीलाल। साथियों, ये 5 नाम आप याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल को चलाने के लिए प्रशासन में सम्मिलित थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया? साथियों, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर के प्रशासन पर अपना अधिकार कर लिया और भरतपुर राज्य का प्रशासक जो भारत सरकार ने नियुक्त किया वो किया था एस एन सप्रू को। तो साथियों, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भरतपुर प्रशासन पर भारत सरकार ने जिसको नियुक्त किया प्रशासक, वो थे एस एन सप्रू। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? साथियों, जो ये राजस्थान संघ है, ये पूर्व राजस्थान संघ के नाम से भी जाना जाता है और ये एकीकरण का कौन सा चरण था? सेकंड चरण था, द्वितीय चरण था। तो राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ साथियों? इसका निर्माण हुआ 25 मार्च 1948 को। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एकीकरण का द्वितीय चरण, जिसको राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण हुआ 25 मार्च 1948 को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो साथियों, जो पूर्व राजस्थान संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था, ये बनाया गया था कोटा के महाराव को। तो कोटा के महाराव उस समय कौन थे? भीम सिंह थे। तो एकीकरण का जो द्वितीय चरण था, उसके राज प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह को बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एकीकरण के द्वितीय चरण में कितनी रियासतों को सम्मिलित किया गया? साथियों, जो एकीकरण का द्वितीय चरण था, पहले चरण में तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ को बना लिया गया। जो दूसरा चरण था, जिसको पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है, उसमें कितनी रियासतों को सम्मिलित किया गया? तो साथियों, उसमें 9 रियासतों को सम्मिलित किया गया। कितनी रियासतों को? 9 रियासतों को। और एक ठिकाना था जिसको सम्मिलित किया गया था। कुल टोटल 10 थे, जिसमें एक रियासत, 9 रियासत प्लस एक ठिकाना, टोटल 10 थे। तो साथियों, जो एकीकरण का द्वितीय चरण था, उसमें किस किस को सम्मिलित किया गया, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा। तो साथियों, इस तरीके से 9 रियासतों को सम्मिलित किया गया और जो एक ठिकाना था, उसका नाम था कुशलगढ़। तो साथियों, इस प्रकार टोटल 10 को सम्मिलित किया गया, 9 रियासतें और एक ठिकाना। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा और एक ठिकाना कुशलगढ़। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पूर्व राजस्थान संघ, जो कि एकीकरण का द्वितीय चरण था, उसमें राजधानी किसको बनाया गया? तो साथियों, द्वितीय चरण की जो राजधानी थी पूर्व राजस्थान संघ की, वो थी कोटा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पूर्व राजस्थान संघ के उद्घाटन कर्ता कौन थे? तो साथियों, जो एकीकरण का द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ था, उसके जो उद्घाटनकर्ता थे, वो थे एनवी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों, एकीकरण का जो प्रथम चरण था और एकीकरण का जो द्वितीय चरण था, इन दोनों के जो उद्घाटनकर्ता थे,
वो कौन थे? एन वी गाडगिल। तो साथियों, जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण था, दोनों के उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन वी गाडगिल ही थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो साथियों, जो एकीकरण का प्रथम चरण था, उसके दो प्रधानमंत्री मत्स्य संघ के तो कौन थे? शोभाराम कुमावत थे। और जो एकीकरण का द्वितीय चरण है, उसका प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया। तो पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा थे। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो साथियों, ऐसा कौन सा शासक था जिसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो साथियों, वो थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बांसवाड़ा के महारावल ने कहा था चंद्रवीर सिंह ने कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ और राजधानी किसको बनाया गया? तो साथियों, जो तृतीय चरण था, जिसको संयुक्त राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं, उसका निर्माण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को और राजधानी उदयपुर को बनाया गया। तो साथियों, जो संयुक्त राजस्थान है, उसका निर्माण 18 अप्रैल 1948 को हुआ और राजधानी उदयपुर को बनाया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 अप्रैल 1948 और उदयपुर राजधानी बनाया गया संयुक्त राजस्थान की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो साथियों, एकीकरण का जो तृतीय चरण था, संयुक्त राजस्थान, उसका राज प्रमुख बनाया गया मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो साथियों, एकीकरण का तृतीय चरण था, जिसका प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 1948 को उद्घाटन किसने किया? तो साथियों, जो संयुक्त राजस्थान एकीकरण का तृतीय चरण था, उसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? तो साथियों, जो वृहद राजस्थान है, इसका उद्घाटन हुआ था 30 मार्च 1949 को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वृहद राजस्थान का उद्घाटन हुआ था 30 मार्च 1949 को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी वीपी मेनन। तो साथियों, जो वृहद राजस्थान का उद्घाटन है, वो किया गया था वल्लभ भाई पटेल के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसको बनाया गया? ऑप्शन ए भोपाल सिंह, ऑप्शन बी सवाई मान सिंह, ऑप्शन सी सवाई जय सिंह महाराव भीम सिंह, ऑप्शन डी। तो साथियों, जो वृहद राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था, वो बनाया गया था सवाई मान सिंह को। यहाँ पे आप द्वितीय और लगा लीजिए। तो वृहद राजस्थान का जो राज प्रमुख बनाया गया था, वो बनाया गया था सवाई मान सिंह द्वितीय को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन थे? तो साथियों, जो वृहद राजस्थान है का निर्माण के समय मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जो थे, उनको महाराज प्रमुख बनाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नए पद का सृजन किया गया था मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के लिए। तो जो एकीकरण के एकीकरण का जो संपूर्ण चरण था, जिसमें 7 चरण थे, उसमें एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह थे। और इनको महाराज प्रमुख कब बनाया गया? 1949 में वृहद राजस्थान के दौरान इनको राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया? तो साथियों, जो एकीकरण का चतुर्थ चरण था, जिसको वृहद राजस्थान के नाम से
जाना जाता है। इसके जो इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो बनाया गया था साथियों हीरालाल शास्त्री को। तो एकीकरण का जो चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान था, इसके जो प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो साथियों, राजस्थान के एकीकरण के दौरान एकमात्र जो महाराज प्रमुख थे, वो कौन थे? भोपाल सिंह थे, और वो 1949 में महाराज प्रमुख बने थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए शंकरराव समिति, ऑप्शन बी सत्यनारायण राव समिति, ऑप्शन सी बीपी मेनन, और ऑप्शन डी के एम मुंशी समिति। तो साथियों, वह समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी साथियों, वो समिति सत्यनारायण राव सत्यनारायण राव समिति ने ही जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। तो साथियों, ये जो भी दिख रहे हैं आपको चार रियासतें, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, इनको हमें इनके विभाग के साथ सम्मिलित करना है। और साथियों, ये विभाग का चयन भी पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा के आधार पर ही किया गया था। तो साथियों, उस समय भरतपुर को कृषि विभाग मिला था, जोधपुर को हाईकोर्ट मिला था, बीकानेर को शिक्षा विभाग मिला था, और उदयपुर को खनिज विभाग दिया गया था। तो साथियों, उदयपुर का खनिज विभाग हो गया, बीकानेर का शिक्षा विभाग, जोधपुर को क्या मिला था? हाईकोर्ट, और भरतपुर को क्या मिला था? कृषि विभाग। तो साथियों, ये सब भी पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा के आधार पर ही हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मत्स्य संघ राजस्थान में कब विलय हुआ था? तो साथियों, जो मत्स्य संघ था, इसका विलय राजस्थान में वृहद राजस्थान के साथ किया गया था, और जो इसका विलय हुआ था वो हुआ था 15 मई 1949 को। एकीकरण का जो ये चरण था, इसका जो निर्माण हुआ था, विलय हुआ था, वो हुआ था 15 मई 1949 को, और ये एकीकरण का पांचवा चरण माना जाता है। कौन सा चरण? पांचवा चरण, जिसको संयुक्त वृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त वृहद राजस्थान के नाम से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। शंकर राव देव समिति जिसकी जिसका गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की राय जानने के लिए हुआ था कि वे राजस्थान में मिलना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में। तो इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? साथियों, ये आया हुआ प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है 2017 में। तो साथियों, जो शंकर राव देव समिति थी, इसमें कुल जो सदस्य थे साथियों, वो थे तीन। एक जिसमें से क्या था? एक अध्यक्ष थे, एक मिनट साथियों, एक कौन थे? अध्यक्ष थे, और दो सदस्य थे। शंकर राव देव समिति में कुल कितने सदस्य थे? तीन, जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य थे। तो साथियों, इसके जो अध्यक्ष थे वो तो शंकर राव देव हो ही गए, और इसमें जो सदस्य थे वो थे प्रभुदयाल, और दूसरे जो सदस्य थे वो थे आर के सिद्धावा। तो साथियों, इस प्रकार टोटल मिलाकर तीन सदस्य थे। अध्यक्ष हो गए शंकर राव देव, और सदस्य हो गए प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य था? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, और चतुर्थ श्रेणी। तो साथियों, आजादी के समय जो हमारा राजस्थान था, वो द्वितीय श्रेणी का राज्य था, जिसको बी या ख श्रेणी का राज्य का दर्जा मिला था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, और 18 अप्रैल 1948। तो साथियों, राजस्थान में राज प्रमुख का पद जो समाप्त हुआ वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राज प्रमुख का पद 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन बी संपूर्णानंद शास्त्री, ऑप्शन सी सरदार हुकम सिंह, और ऑप्शन डी सरदार
जोगिंदर सिंह। तो साथियों जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे वो थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुमुख निहाल सिंह जी कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? ऑप्शन ए 30 मार्च 1949, ऑप्शन बी 29 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 1 नवंबर 1956। तो साथियों जो सिरोही का विलय है वो वैसे तो दो चरणों में माना जाता है। सिरोही का विलय राजस्थान में दो चरणों में हुआ था, लेकिन जो पहला चरण था वो था 26 जनवरी 1950 को। तो सबसे पहले जो सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसे सौंप दिया? साथियों भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसी अन्य राज्य को सौंप दिया था। उसका नाम था बम्बई। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कब सौंपा था? 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको दे दिया? बम्बई को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया? साथियों जो आबू और देलवाड़ा जो सिरोही में आते हैं, इनको किनकी सिफारिशों के आधार पर राजस्थान में मिलाया गया, जिनको मुंबई को दे दिया गया था? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनको गुजरात में सम्मिलित करवाना चाहते थे, लेकिन अंत में इनको राजस्थान में मिलाया गया और वो मिलाया गया फजल अली की सिफारिश के आधार पर। फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और उन्हीं की सिफारिश के आधार पर बाबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो साथियों एकीकरण के जो 7 चरण थे उनमें सबसे अंत में अजमेर मेरवाड़ा का ही राजस्थान में विलय हुआ, क्योंकि ये एकमात्र ही बच रहा था उस समय। तो इसका जो विलय राजस्थान में हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ और सबसे अंत का चरण था ये। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? साथियों जो अ, हमारे राजस्थान का जो अजमेर था वहां पे जो धारा सभा चलती थी, कौन सी चलती थी? धारा सभा, जिसके चुनाव होते थे। तो उस समय जो अजमेर के जो मुख्यमंत्री थे तो वो कौन थे? वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के अजमेर के विलय के समय वहां का जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो साथियों जो अजमेर की जो विधानसभा थी उसको क्या कहा जाता था? धारा सभा के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? धारा सभा। और उसके जो सदस्यों की जो संख्या थी, वो कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 30। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अजमेर के विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 30। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? साथियों एकीकरण के दौरान कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो पाकिस्तान में अपना विलय करवाना चाहती थी। तो इस ऑपरेशन का जो सही उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किस मारवाड़ नरेश ने किया? तो ऑप्शन ए हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 व 26 जून 1946 को राजपूताना गुजरात के मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलवाया था? साथियों राजस्थान की जो सभी रियासतें थी उनका गठन करने हेतु 25 और 26 जून 1946 को राजपूताना और गुजरात के मालवा नरेशों का जो सम्मेलन बुलाया था वो बुलाया था मेवाड़ के महाराणा ने। मेवाड़ की महाराणा के द्वारा बुलाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 45। राजस्थान की सबसे पहले और सबसे अंत में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? तो साथियों राजस्थान की जो सबसे पहली रियासत जिसने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए और सबसे अंत में करने वाली कौन सी थी? तो साथियों जिसने सबसे पहले किया था वो थी बीकानेर। सबसे पहले किसने किया? बीकानेर ने। और सबसे अंत में किसने किया? धौलपुर ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी वो थी बीकानेर और सबसे अंत में करने वाली थी धौलपुर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46, सर वी.टी. कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो साथियों, जो वी.टी. कृष्णमाचारी हैं, ये जयपुर राज्य के दीवान थे। कहाँ के थे? जयपुर राज्य के। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, एक और थे एस वेंकटाचारी। कौन थे? एस वेंकटाचारी। ये कहाँ के दीवान थे? ये थे बीकानेर के। तो एस वेंकटाचारी कहाँ के थे? बीकानेर के। और सर वीटी कृष्णमाचारी कहाँ के थे? ये थे जयपुर के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? साथियों, जो नव राजस्थान था, इसके एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को लेकर कुछ समस्याएं आ रही थी। तो उसकी जो समस्या का जो निदान करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे साथियों? उसके जो अध्यक्ष थे वो थे टीसी पुरी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए जिस कमेटी का गठन किया उसके अध्यक्ष थे टीसी पुरी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों, ये जो समिति थी, इसका जो समिति का जो निर्माण हुआ था, ये निर्माण किया था सरदार पटेल ने। किसने किया था? सरदार पटेल ने। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन हो गए? टीसी पुरी हो गए। और साथियों, इसमें इसके अलावा कुछ मतलब इनके जो सदस्य थे वो कौन थे? एक तो साथियों इनके हो गए एस सी पुरी। और दूसरे जो इसके जो सदस्य थे वो कौन थे? एच पी सिन्हा। तो पहले कौन थे? एस सी पुरी। और दूसरे कौन थे? एच पी सिन्हा। तो साथियों, इसका जो निर्माण किया गया था कमेटी का, सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष टीसी पुरी थे और सदस्य एच पी एस सी पुरी और एच पी सिन्हा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948। साथियों, जो एकीकरण का तृतीय चरण था वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। बिल्कुल सही है। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948 को। साथियों, जो राजस्थान का जो एकीकरण का जो चतुर्थ चरण था वो 30 मार्च 1948 को नहीं हुआ था साथियों। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो ये कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। और साथियों, जो पंच पांचवा चरण है 15 मई बिल्कुल सही है। छठा चरण है 26 जनवरी 1950। सही है। तो साथियों, जो ऑप्शन बी है यहाँ पे गलत हो जाएगा। चतुर्थ चरण है जो 30 मार्च 1949 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट ठिकाने कौन कौन से थे? साथियों, मैंने आपको शुरू में बताया था, राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकानों का नाम क्या था? लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। तो साथियों, ये जो तीनों ही ठिकाने हैं, ये कौन थे? नॉन सैल्यूट ठिकाने थे। नॉन सैल्यूट ठिकाने थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आजादी से पूर्व तीनों ही ठिकाने नॉन सैल्यूट ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान के एकीकरण के समय, एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? तो साथियों, जो राजस्थान की जो एकीकरण की प्रक्रिया है, ये आपको पता है 7 चरणों में पूरी हुई थी। और 7 चरणों में पूरी होने के बाद इसमें जो कुल समय लगा वो कितना लगा था? 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एकीकरण की प्रक्रिया में जो कुल समय लगा था वो लगा था 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन का। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये 50 के 50 प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो चलो साथियों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।